हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। तो आज की हमारी कहानी दो ऐसी प्रेग्नेंट लेडी की कहानी है जिसे सुनकर आप पूरी तरह से डर जाओगे और आपको इन लोगों के लिए सिंपैथी भी फील होगी। लेकिन उसके अलावा इस पूरी कहानी में जिस तरह से रोमांच है ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब आपको बस इतना करना है कि कहानी पूरी सुनना है और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कहानी में कौन सी जगह पे डर लगा और आपको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ और मैं सारे कमेंट्स का जवाब भी देता हूँ। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। तो ये कहानी है ओडिशा में रहने वाली श्वेता की, जिसका नेचर बहुत ही अच्छा। ये हर किसी से दोस्ती कर लेती है और ये बात इतनी अच्छी करती है कि जो इंसान इसके साथ बात कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो श्वेता को दोबारा याद ना करे। श्वेता एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी। अब उसी स्कूल में एक रोशनी नाम की आया भी थी जो छोटे छोटे बच्चों को संभालती थी। क्या रोशनी और श्वेता की दोस्ती बहुत ही अच्छी तरह से हो गई। ये कहानी उन दिनों की है जब श्वेता प्रेग्नेंट थी और कोइंसिडेंटली श्वेता की फ्रेंड रोशनी यानी कि वो आया, वो भी प्रेग्नेंट थी। तो दोनों ही दोस्त प्रेग्नेंट, वो भी एक साथ। अब ये लोग इतने अच्छे दोस्त थे कि ये लोग साथ में खाते पीते उठते बैठते, मतलब इन स्कूल का जितना भी ड्यूरेशन होता उसमें श्वेता और रोशनी मोस्टली एक दूसरे के साथ ही रहते, एक दूसरे के बारे में सारी चीजें ये लोगों को पता होती है। तो इसी दौरान श्वेता को रोशनी बताती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो डेली ड्रिंक करते हैं और वो रोज रात को मुझे मारते हैं और वो काम पर भी नहीं जाते। तो इसी वजह से हमारी जो घर की हालत है वो ठीक ठाक भी नहीं रहती है और मेरा घर टोटली मेरे ऊपर ही डिपेंड है, यानी कि मैं जॉब पर आऊंगी तो ही हमारे घर चलेगा, वरना हमारे घर में हम लोग एक वक्त का खाना भी मुश्किल होता है। तो श्वेता रोशनी की सारी बात सुनकर बोलती कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है रोशनी। अब आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी में कितना ज़्यादा खर्चा होता है, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि रोशनी के बिना मांगे ही श्वेता ने सामने से डॉक्टर के पैसे और दवाइयों के पैसे रोशनी को दे दिया करती थी, जो कि देखकर रोशनी बहुत ज़्यादा खुश होती थी और वो श्वेता की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। खैर, अब एक दिन की बात है जब श्वेता और रोशनी बात कर रहे थे कि अभी वट सावित्री आने वाला है। तो श्वेता बहुत एक्साइटेड थी वट सावित्री के लिए, क्योंकि ये वो उपवास होता है जहाँ पर पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है। ये करवा चौथ नहीं है, ये करवा चौथ की तरह ही होता है, लेकिन इसे वट सावित्री कहते हैं। खैर, अब ये सुनकर रोशनी थोड़ी अपसेट हो जाती है। तो श्वेता उससे पूछती कि तुम इतना अपसेट क्यों हो गए रोशनी अचानक। तो रोशनी श्वेता को कहती कि दीदी शायद इस साल मैं व्रत सावित्री ना मना पाऊँ। तो श्वेता बोलती है क्यों। तो रोशनी कहती कि दीदी हमारे पास पैसा नहीं है, ना ही मैं सिंदूर खरीद सकती, ना ही मैं चूड़ियाँ खरीद सकती, ना ही मैं साड़ी खरीद सकती हूँ। श्वेता कहती कि तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं रोशनी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तेरे साथ मैं हमेशा रहूंगी, तू डर मत। मैंने अपने लिए भी अभी तक वट सावित्री का कुछ भी सामान नहीं लिया, तो जब मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं तेरे लिए भी सारी चीजें खरीद लूंगी, तो तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और थोड़ा मुस्कुरा दे। तो ये सुनकर रोशनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है दीदी आप हमेशा मेरा साथ देते हो, मैं आपको किस तरह से थैंक यू बोलूँ मुझे समझ में नहीं आता है। तो श्वेता बोलती पगली चल, दोस्तों में और बहनों में क्या कभी थैंक यू बोला जाता है किसी चीज़ को लेकर। तो खैर ऐसा बोल के दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। खैर, अब अगले दिन श्वेता वट सावित्री का सारा सामान लेकर स्कूल पहुंच जाती है। तब वो स्कूल में देखती है कि रोशनी आज स्कूल में नहीं आई है। तो वो सोचती कि हो सकता है कि किसी वजह से वो स्कूल में ना आए हो। खैर, वो पूरा सामान वापस अपने घर पे लेके चले जाती है। अब दूसरे दिन फिर श्वेता स्कूल आती, देखती कि रोशनी स्कूल नहीं आई है। फिर वो उसको थोड़ा अजीब लगता है कि कंटिन्यूस 2 दिन रोशनी तो कभी छुट्टी की नहीं, तो आज ऐसा क्या हो गया। खैर, वो इस चीज को भी इग्नोर करके अब तीसरे दिन फिर से श्वेता जब स्कूल आई तो देखती कि रोशनी आज भी स्कूल नहीं आई है। तो अब उसको बहुत अजीब सा लगा। अब उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की रोशनी को कि पता तो चले कि रोशनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन से वो स्कूल नहीं आई है, लेकिन श्वेता का कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था रोशनी से। अब वो पूरा दिन वो यही सोच रही थी कि क्या हो गया क्या हो गया। खैर, अब वो शाम को अपने घर पर चले गई। अब 3-4 दिन के बाद पता चलता है कि रोशनी की डेथ हो गई है। श्वेता का ये सुनते ही पैरों तले जमीन हट जाती है। एक हफ्ते पहले तो मेरी रोशनी से बात हुई थी, मैंने व्रत सावित्री की हम लोग बातें कर रहे थे और वो इतना खुश भी थी, अचानक उसकी डेथ कैसे हो गई।
मतलब वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो गया। खैर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि रोशनी की डेथ कैसे हुई थी। अब उस शाम को जब श्वेता और रोशनी स्कूल से निकले अपने घर की तरफ, तो रोशनी अपने घर पर गई। घर पर जाने के बाद वो हाथ मुंह धोई और खाना खाने बैठ गई। अब उसने खाना खाया। अब वो जो खाना खाई थी उस खाने में जहर था। अब ये जहर किसी और ने नहीं बल्कि रोशनी के पति ने ही डाला था। अब पति ने ये बोलकर जहर डाला कि इनके घर की हालत ठीक है नहीं। अब ऐसे में अगर इनको एक बच्चा हो जाता तो ये लोग सारी चीजों को किस तरह से मैनेज करते। तो इसलिए रोशनी के पति ने ही रोशनी के खाने में जहर मिलाया था, लेकिन उसने कम मात्रा में जहर डाला था। उसने ये सोच के डाला था कि अगर मैं रोशनी के खाने में जहर दूंगा तो ये जहर खा के रोशनी के पेट में जो बच्चा है वो मर जाएगा, लेकिन रोशनी को कुछ नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जहर की वजह से रोशनी की हो जाती है डेथ। अब ये सुनकर श्वेता पूरी तरह से सदमे में चले जाती है और वो स्कूल से छुट्टी ले लेती है और काफी दिन तक वो स्कूल भी नहीं जाती। अब कई दिन हो जाते हैं। श्वेता अब थोड़ा थोड़ा बैक टू नॉर्मल हो रही थी, तो वो दोबारा से स्कूल जाना स्टार्ट करती है। अब वो स्कूल जाती है। अब स्कूल में कुछ दिन होते तो अब श्वेता की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। तो सब घर वाले खुश हो जाते हैं और श्वेता को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब श्वेता को एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी पैदा होती है। ये देखकर घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। बाय द वे श्वेता की एक बड़ी बेटी ऑलरेडी से थी। खैर अब जिस रात को श्वेता बच्ची को लेकर अपने घर पर जाती तो घर वाले सब लोग सेलिब्रेट करते और साथ में डिनर करता। अब डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। श्वेता अपनी न्यूबॉर्न बेबी को लेकर अपने बेडरूम में सो जाती है। वही श्वेता की जो बड़ी बेटी है वो अपने नाना नानी के साथ नीचे हॉल में सोती है। तब उस बच्ची को रात को हॉल में गर्म होता है, तो वो अपने नाना नानी को बोलती कि नानू मैं काम करती, मैं मम्मा के बेडरूम में जाके सोती हूँ, मुझे बहुत गर्म हो रहा है। तो उसके नाना ने बोला हाँ ठीक है जाओ बेटा। तो वो बच्ची ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के श्वेता के बेडरूम में जाते हैं। वो बेडरूम में जैसे घुसती है तो देखती कि श्वेता के बेड के बाजू में एक ब्लैक शेडो, जिसकी आंखें सिर्फ लाल लाल नजर आती है, और वो शेडो पूरी हिल रही थी। तो ये बच्ची जोर से चिल्लाती है। अब वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि श्वेता भी उड़ जाती है और नीचे से नाना नानी वो लोग भी ऊपर आ जाते हैं। वो लोग पूछते क्या हुआ बेटा क्या हुआ। तो श्वेता की बेटी बोलती कि मैंने मम्मा के बेड के बाजू में ना एक ब्लैक शेडो देखी और उसकी आंखें लाल लाल थी। तब श्वेता को अपनी बेटी की बात पे बिलीव नहीं हुआ और उसके नाना ने भी कहा अरे बेटा नीचे से कोई इंसान जा रहा होगा तो उसकी शेडो तुझे खिड़की में से नजर आई होगी, या तो फिर तेरी आंखों का धोखा होगा, ऐसा कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। सच में वहां पर किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, वो लोग क्या बोलेंगे। तो इस बात पे लोग ने कुछ ध्यान भी नहीं दिया। खैर अब वो लोग रात को वापस से सो गए। अब अगले दिन श्वेता किचन में काम कर रही है और बाकी सब लोग हॉल में बैठे, कुछ लोग बेडरूम में है। अचानक से बर्तन गिरने लगा तो सब लोग भाग के किचन में गए और श्वेता तो ऑलरेडी किचन में थी। तो श्वेता ने बोली कि पता नहीं पापा अचानक से बर्तन कैसे गिरने लगे। तो उसके घर वाले बोले कि लगता है हवा से गिरा होगा या मतलब ऐसे ही कुछ हो गया होगा, डरने की कोई बात नहीं है। तो बोलते नहीं पापा ऐसे तो कुछ भी मुझे महसूस नहीं, सडनली इतने सारे बर्तन गिरे कैसे, जो आज से पहले तो कभी हुआ नहीं था। खैर अब श्वेता को थोड़ा अजीब फील होने लगा था कि ये बर्तन कैसे गिर गए। खैर अब थोड़ी देर के बाद श्वेता छत पर से नीचे उतर रही थी, तब सडनली श्वेता को किसी ने पीछे से धक्का दिया और श्वेता सीधा ऊपर से नीचे आके गिरी। तो सब लोग घर के जमा हो गए, बोले अरे बेटा ध्यान से चलो क्या हो गया। तो बोले पापा मुझे ऐसा लगा किसी ने पीछे से धक्का दिया। तो उसके घर वाले बोले अरे पीछे तो कोई नहीं है, ऊपर टेरिस पे भी आके देखा तो टेरिस पे भी कोई नहीं। अरे लगता तुम रात को ठीक से सोए नहीं हो, इसके लिए तुम्हें नींद का खुमार है, इसकी वजह से तुम पैर फिसल गया होगा। तो श्वेता ने कहा नहीं मुझे पक्का लगा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है। तो घर वाले बोले कि नहीं नहीं हो सकता है कुछ गलत फहमी हो गई। अब इस बात को भी लोगों ने टाल दिए। अब श्वेता पूरी हैरान हो गई कि यार रात को मेरी बेटी को एक साया दिखा, फिर प्लस बर्तन गिरा, अब मुझे किसी ने धक्का दिया। अब वो यही सोच में वो पूरा दिन कंप्लीट हो गया। अभी लोग रात को डिनर किए, डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में सो गए। अब श्वेता सो रही है। अब अचानक रात को किसी ने श्वेता का हाथ पकड़ लिया। अब वो हाथ इतना जोर से पकड़ा कि श्वेता की आंख खुल गई। अब वो जैसी आंख खोल के देखती तो उसके सीने पे एक काला साया एकदम करीब उसको देख रहा है। उसके सीने पे चढ़ गए, उसका हाथ एकदम जोर से, और वो चिल्ला भी नहीं पा रही, मतलब वो चिल्ला रही लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, वो एकदम हिल रही, बहुत
मगर वो साया जो है उसका हाथ एकदम जोर से पकड़ा है। अब वो धीरे धीरे वो साया को कंटिन्यूस देख रही, तो वो साया का, अब वो कैसा दिख रहा है साया पता है? वो पूरा आधा उसका चेहरा जला हुआ, आंखें लाल लाल, बाल पूरे सफेद, मुंह एकदम अजीब सा। और वो कोई और नहीं बल्कि वो उसकी दोस्त रोशनी ही थी। अब वो किसी तरह से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ छुड़ाने, अब वो चिल्लाने की कोशिश करी, लेकिन वो उसकी आवाज ही नहीं निकली। तब उसने एकदम जोर से धक्का मारी और वहां से भागी किसी तरह से, और भाग के सब घर वालों को जमा कर दी। बोली कि मैंने अभी अपने बेडरूम में रोशनी को देखा है, मगर उसकी हालत बहुत अजीब लग रही थी, मतलब वो एकदम डरावनी, कोई भूत जैसे लग रही थी, चुड़ैल जैसी लग रही थी। तो घर वाले बोले कि रुको रुको, थोड़ा सांस लो, अच्छे से बताओ कि क्या हुआ। तो बताया लगे मेरे से ये सारी चीजें हुई। तो घर वाले नहीं माने, तो उसने अपना हाथ दिखाया, हाथ पे उंगलियों के निशान, जैसे उंगलियों का पंजा होता है ना, वैसा हाथ पे श्वेता के पूरे निशान। तो घर वाले बोले ये निशान कहाँ से आया? अरे मैं तो आपको यही तो बता रही हूँ कि मैंने अभी रोशनी को देखा, मैंने रोशनी के भूत को देखा जो बहुत ही अजीब हालत में थी। तो घर वाले बोले कि ठीक है, अभी रात काफी हो गई है, एक काम करते हैं, हम लोग कल पंडित जी को बुलाएंगे, अभी हम लोग सब लोग मिलके हॉल में सो जाते हैं। तो लोग ने उस रात को लाइट ऑन करके हॉल में सो गए। अब वो रात किसी तरह से चले गई। अब अगले दिन इन लोग ने, इनके पड़ोस में एक पंडित जी रहते थे, उनको बुलाए। तो पंडित जी जब घर पे आए तो उन्होंने सबसे पहले पूछे कि क्या हो रहा है। तो बोले कि हमारे साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीजें हो रही है। तो पंडित जी बोले ठीक है, मैं घर देखता हूँ। तो पंडित जी पहले पूरा घर में घूमे, तो उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब पंडित जी उस घर के आंगन में गए, तो उस आंगन में जाने के बाद देख रहे कि वो आंगन में कुछ नेगेटिव वाइब्स है, प्लस उस आंगन में एक नींबू का पेड़ था। तो पंडित जी ने देखे और उनके घर वालों को बताया कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे आंगन में उस पेड़ में कुछ है, जिसको इस घर से कुछ चीज चाहिए, मतलब उसकी कोई चीज तुम्हारे घर में छूट गई है, वो उसको चाहिए। तो सब लोग बोले कि हमको तो पता नहीं कि हमारे पास ऐसा कुछ, ऐसी कोई चीज है। तब श्वेता बोलती कि हाँ मुझे याद आया कि मेरी फ्रेंड रोशनी के साड़ी, सिंदूर और बैंगल्स जो मैंने उसके लिए लाई थी, वो मेरे पास है। तो पंडित जी बोले हाँ वही वही चीज तुम्हारी दोस्त को चाहिए। तो पंडित जी बोले ठीक है, हम लोग आज हवन करेंगे, और जब मैं हवन करता रहूंगा तो तुम क्या करना, वो सारी चीजें लेकर एक प्लेट में सजा के उस नींबू के पेड़ के पास जाके रख के आ जाना, और पीछे पलट के मत देखना। तब श्वेता बोलती कि ठीक है। अब श्वेता सिंदूर, बंगड़ी और साड़ी उसको प्लेट में लेके जाती है, और पंडित जी वहां पे हवन कर रहे हैं, प्लेट में लेके जाती है। और जैसे कि पंडित जी ने कहा था कि पीछे मत पलटना, तो श्वेता उस पेड़ के पास वो प्लेट रखती है और मुड़ के चलने लगती। तब उसको पीछे से आवाज आती है रोशनी की, दीदी। तो जैसे पीछे पलट के देखती है तो कोई और नहीं बल्कि रोशनी ही होती है। लेकिन अब रोशनी का चेहरा एकदम नॉर्मल लगता है, वो डरावनी नहीं दिखती, एकदम नॉर्मल लगती। तो श्वेता खुश हो जाती है। श्वेता को लगता है कि मेरी फ्रेंड को अब फाइनली मुक्ति मिल रही है। तो खुश होकर पंडित जी को ये सारी बातें बताती है। पंडित जी बोलते अब ये रोशनी को मुक्ति मिल गई, अब वो तुम लोगों को परेशान नहीं करेगी। अभी इस बात सुनकर पूरे घर वाले खुश हो जाते, लेकिन किसको भी ये नहीं पता था ये जो जो चीजें हुई ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असल तो अब इनके साथ होने वाला है। इस दिन हवन हो, उसी रात को हम लोग मिलके डिनर कर रहे थे एकदम खुशी खुशी। तब इनको अचानक से पायल की आवाज आई। सब लोग सुन रहे कि पायल की आवाज कहाँ से आ रही है। अब वो पायल की आवाज और जोर से होने लगी। तब सब लोग उठ के कुर्सी से खड़े हो गए, और जब सब लोग थोड़ा आगे बढ़े तो उनको पता चलेगा ये आवाज ऊपर श्वेता के बेडरूम से आ रही है। तो अभी सब लोग ने हिम्मत करके श्वेता के बेडरूम में गए। अब वो बेडरूम में क्या देखते कि रोशनी, वही उसका चेहरा जला हुआ, आंखें लाल लाल, बाल पूरे पके हुए एकदम सफेद, मुंह एकदम अजीब सा, और पूरे कपड़े उसके जले हुए। अब वो घुंघरू पहन के पूरे घर में घूम रही है, पूरे कमरे में घूम रही है। सब लोग डर गए क्योंकि अब तक तो ये सिर्फ श्वेता को दिख रही थी, लेकिन अब वो सबको दिखने लगी। सब तुरंत भागे घर से चिल्लाते हुए, और आस पड़ोस के लोग को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाए। इन लोग ने पड़ोस में ही पंडित जी भी रहते, उनको भी बुलाए। बताया कि अभी हम लोग ने उसी रोशनी को, उसकी रोशनी के भूत को देखे हम लोग ने, जो पहले तो सिर्फ श्वेता को दिखी थी, लेकिन अब हम वो सबको दिख रही है। तो पंडित जी बोले कि देखो अभी रात काफी हो गई है, और अभी वहां जाना खतरे से खाली भी नहीं, हो सकता है किसी की जान चली जाए। तो हम लोग एक काम करते हैं कि कल मैं तुमको बताता हूँ कि हमको इसका क्या उपाय करना है। अब ये लोग उस रात को अपने पड़ोस के घर में जाके सो जाते हैं, उस घर में कोई नहीं जाता है। अब अगले दिन सुबह पंडित जी आके बोलते हैं कि
हमने हवन किया और उसकी जो जो चीजें थी वो भी उसको लौटा दी, लेकिन उसको चाहिए तो चाहिए क्या? तब श्वेता सोचती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब रोशनी भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन रोशनी की डेथ हो गई थी। हो सकता है कि रोशनी को मेरा बच्चा चाहिए। अब ये जैसे उसने पंडित जी को बताई तो पंडित जी बोले हाँ ये हो सकता है कि रोशनी को कोई और चीज नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी नेहा चाहिए। अब ये सुनकर पूरे घर वाले डर जाते हैं, खुद श्वेता भी डर के रोने लगती है। लेकिन पंडित जी बोलते डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, इस सारी चीजों का समाधान मैं कर सकता हूँ। कल तक का वेट करो क्योंकि कल मैं हवन करके ये सारी चीजें खत्म कर दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा डरने वाली बात है कि कल अमावस की भी रात है, और अमावस की रात में ये जितनी भी दुष्ट आत्माएं होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो जब मैं हवन करूंगा तो आधे लोग हवन में मेरे साथ रहेंगे और कुछ लोग नेहा के साथ रहेंगे, वो उस नेहा की हिफाजत करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए नेहा को अकेले नहीं छोड़ना है। तो श्वेता बोली ठीक है। अब श्वेता, नेहा और पड़ोस की एक लड़की जो श्वेता को दीदी कहती थी, ये लोग बैठ गए नेहा को लेकर और घर वाले पंडित जी के साथ हवन में। अब हवन, बाहर हवन चल रहा है और यहाँ बेडरूम में श्वेता है, उसकी बेटी है और एक पड़ोस की लड़की, अभी लोग बैठे। अब अचानक से जो पड़ोस से लड़की आई थी उसको वॉशरूम जाना था, तो उसने बोला दीदी मैं वॉशरूम जाके आ जाऊँ। तो श्वेता बोली हाँ डरो मत, मैं नेहा के साथ हूँ, तुम वॉशरूम जाके आ जाओ। अब वो जैसी लड़की वॉशरूम गई है तब अचानक से वॉशरूम से चिल्लाने की आवाज आई, दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो। तो श्वेता को लगा कि शायद उन्हीं का भूत वॉशरूम में और वो इस लड़की को पकड़ लिया और इस लड़की की जान खतरे में। जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। अब वॉशरूम के पास जाके देख रही है तो ये जो लड़की वॉशरूम गई थी वो तो अच्छे से वॉशरूम से निकल के आ रही, एकदम नॉर्मल, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तब श्वेता को क्लिक हुआ कि ये एक छलावा था, ये इसको सिर्फ ट्रैप में फंसाने की रोशनी के भूत की एक साजिश थी। वो तुरंत बेडरूम में भाग के देखी तो नेहा गायब। पूरे घर वालों को चिल्ला के उसने बुलाया कि नेहा चली गई, नेहा चली गई। अरे पूरे घर वालों के हाथ पैर फूलने लगे, खुद श्वेता का रो रो के बुरा हाल हो गया। पंडित जी बोले मैंने तुमको कहा था ना कि बेटी को अकेला मत छोड़ो। आज अमावस की रात है और आज की रात ये आत्माएं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और उसने अपने एक छलावे से तुमको पागल बना दिया और अपनी तुम्हारी बेटी को लेकर चली गई। तो वो रोशनी बहुत ज्यादा रोने लगी, एकदम बोली कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में आ रहा, पंडित जी आप ही बताओ। तो पंडित जी बोले कि अब एक माँ ही अपनी बेटी को ला सकती, क्योंकि अब जो बात है वो तुम्हारा और रोशनी के बीच की बात है, अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। श्वेता फौरन उस नींबू के पेड़ के पास जाती है और रोने लगती है और बोलती कि रोशनी देख तू मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, मैंने तेरा हमेशा साथ दी, तेरे हर बुरे टाइम में मैंने तेरी मदद की, लेकिन आज जब हमारे घर में एक खुशी आई है तो खुशी मुझसे मत छीन, मुझे मेरी बेटी वापस कर दे। बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। तब पड़ोस से दो लोग भाग कर आए, बोले कि तुम्हारी बेटी मिल गई है, एक पड़ोस के नाले के पास ही पड़ी हुई थी। तो वो फौरन भागती अपनी बेटी को जाती, देखती तो बेटी की हालत एकदम ठीक ठाक थी। तो वो नींबू के पेड़ के वापस आती है, बोलती कि रोशनी मैं तेरा कितना शुक्रिया करूँ, उतना कम है, तुमने मेरी बेटी की जान बख्श के मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इतने में रोशनी सांप के सामने आ जाती है और रोशनी बोलती है कि दीदी गलती तो मेरी है कि मैं जलन में इतना ज़्यादा अंधी हो गई थी कि मुझे यही समझ में नहीं आया कि जो इंसान ने मेरा इतना साथ दिया मैं उसके साथ इतना बुरा कैसा कर सकती हूँ। नेहा तुम्हारी बेटी है और मैं इसका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, और आज के बाद से मैं नेहा के हमेशा साथ रहूंगी। तो वो दिन है और आज का दिन है, नेहा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसी रात को सबके सामने रोशनी को मुक्ति भी मिली और इसी के साथ ये चीजें भी खत्म हो गई। तो अब आपको ये कहानी कैसे लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।